Student, today we will solve exercise 7.2. Question first. Thrice a number when increased by 4 gives 40. Find the number. क्या एक थ्राइज नंबर है, उसको इंक्रीज करने पर वो क्या है, इंक्रीज बाय 4. उससे 4 से जब उसको हम 4 से इंक्रीज करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 40 मिलता है. हमें नंबर को फाइंड करना है कि वो नंबर क्या है. तो हम क्या कर लेंगे, लेट करेंगे. फर्स्ट लेट द नंबर वी एक्स. ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्या थ्राइज नंबर, थ्राइज नंबर मतलब 3 टाइम होगा ना वो उस नंबर के, तो क्या आ जाएगा 3x. और उसमें हम कितना इंक्रीज कर रहे हैं उसको 4 से, मतलब 4 बढ़ा रहे हैं तो उसमें इंक्रीज हो रहा है तो प्लस होगा ना. कितना दे रहा है वो 40. ये बन गया हमारा इक्वेशन. अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. यहाँ हमें x की वैल्यू चाहिए 3x एज इट इज 40. ये माइनस प्लस का 4 है, इस साइड आएगा, ठीक है, माइनस का हो जाएगा 3x. कितना बचेगा 36. x एज इट इज ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा 3. कितने से कैंसिल हो रहा है 12 से, 12 3 जा 36. x की वैल्यू कितनी आ गई 12. यही हमारा क्या है, आंसर आ गया. ओके, इस टाइप से आपको करना है. ठीक है, आपने क्या कर लिया, लेट कर लिया वो नंबर. जैसे इन्होंने पूछा थ्राइज अ नंबर, थ्राइज मतलब 3 टाइम्स है उसके नंबर के, और उसमें क्या है 4 इंक्रीज व्हेन इंक्रीज बाय 4. जब वो 4 से बढ़ रहा है तो कितना दे रहा है वो 40. तो हमने नंबर फाइंड करना था, तो जो कि आ गया x इज इक्वल टू 12. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड. The sum of 4 times a number and 5 is 41. Find the number. The sum of 4 times, किसी नंबर का 4 टाइम a number and 5, एक नंबर 5 है तो कितना दे रहा है 41. हमें नंबर को फाइंड करना है. तो बेटा आप फर्स्ट की तरह ही करोगे. क्या करोगे, लेट द नंबर बी एक्स. क्या है ये 4 टाइम है तो कितना आ जाएगा ये 4x. उसमें और सम पूछा है तो सम इसमें 5 ऐड होगा. दोनों का पूछा है ना, द सम ऑफ 4 टाइम्स. 4 टाइम मतलब कोई नंबर हमने ले लिया है, वो लेट क्या कर लिया है हमने, x कर लिया. 4 टाइम पूछा है तो वो 4x होगा. उसमें उसका सम है तो ऐड कितना हो रहा होगा 5. इस कितना है इज इक्वल टू 41. यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर दोगे. एक होगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह. ठीक है, ये आप लोग करके देखिएगा. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर. The sum of 3 consecutive odd natural number is 153. Find the numbers. ठीक है, हमें क्या करना है, सम करना है 3 consecutive नंबर, 3 consecutive odd natural नंबर का. वो कितना है 153. तो हमें नंबर्स को फाइंड करना है. हम क्या कर लेंगे, थर्ड देखिए, लेट, हम लेट कर लेंगे. लेट द 3 consecutive odd numbers v कौन कौन से, x प्लस 1. सम पूछा है ना, सम है तो हम प्लस करेंगे. क्या हमने कर ली x प्लस 1, x प्लस 3, ये 3 ऑड नंबर होता है, एंड x प्लस 5. क्या करना है, इनका जो सम है कितना है 153 है. तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना दिया है 153. ठीक है, अब हम इन ब्रैकेट को ओपन करेंगे. x प्लस 1 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 153. अब हम x वाली वैल्यू को प्लस कर लेंगे. कितना आ जाएगा 3x 1 4, 1 में 3 को ऐड करेंगे 4, 4 में 5 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 9. 3x इज इक्वल टू 153. यहाँ से हमें 3x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 153 एज इट इज़ ये आ जाएगा, ट्रांसपोजिशन लग जाएगा इसमें. ठीक है, 3x
हम 153 में से माइनस करेंगे, 13 में से 9 गया, कितना बचेगा 4, इधर कैरी तो कितना आ जाएगा 4, और ये 144। ठीक, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आ जाएगा अपॉन में 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, अच्छा 2, 3 8 जा 24, कितना आ गया x इज इक्वल टू 48। अब हम देयरफॉर ये x की वैल्यू आ गई, हमें तो नंबर पूछा था ना, तो हम क्या करेंगे इनको, देयरफॉर ये x प्लस 1 जो हमने लेट किया था इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे, x प्लस 1 मतलब 48 प्लस 1 तो कितना हो गया 49, x प्लस 3 इज इक्वल टू 48 प्लस 3 कितना हो जाएगा 51, एंड x प्लस 5, x की वैल्यू 48 प्लस 5 कितना हो जाएगा 53, ये आ गया आपका आंसर। सो हम राइट करेंगे, सो 49, 51 एंड 53 आर द 3 consecutive odd natural numbers। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इस टाइप से आपको करना है। आपको ऑड और नेचुरल नंबर्स बोले गए थे कॉन्जिक्यूटिव, और उनका सम दिया था कितना 153, तो आपको नहीं पता था तो आपने इस टाइप से x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 5, ठीक है, उनका सम ही बोला था ना, तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड 300 into 2 parts so that half of one part may be less than the other by 48। क्या है, हमें 300 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। द हाफ ऑफ वन पार्ट मे बी लेस देन, हो किससे लेस देन हो, लेस देन अदर बाय 48। तो हम क्या करेंगे, पहले लेट वन पार्ट बी एक्स, हमें तो पहले फर्स्ट पार्ट ही नहीं पता है, तो हम पहले उसको लेट करेंगे। फोर्थ, लेट वन पार्ट बी एक्स, then other part कितना, डिवाइड, ये क्या है 300 माइनस हो जाएगा x, क्योंकि जो डिवाइड 300 इंटू 2 पार्ट्स, हम 2 पार्ट्स में से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें फर्स्ट पार्ट नहीं पता तो हमने x ले लिया, और अदर पार्ट कितना होगा 300। ठीक है, अब हम आएंगे क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, 300 माइनस एक्स इज इक्वल टू, क्या बोला है, दैट हाफ ऑफ वन पार्ट, तो हाफ ऑफ वन पार्ट मतलब वन पार्ट का हाफ ये आ जाएगा हाफ एक्स, जो हमने वन पार्ट है वो कितना लेट किया है एक्स, और ये क्या है बोला है वन हाफ, क्या कहा है हाफ ऑफ वन पार्ट। ठीक है, क्या है लेस देन द अदर बाय 48। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस 48, है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए है, एक्स की, तो हम एक्स की वैल्यू को अलग अलग साइड राइट कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा 1/2 एक्स इज इक्वल टू 48। ये आपको समझ में आया। क्या किया है हमने पूरा जो पार्ट था वन पार्ट उसको हमने एक्स कर लिया, देन अदर पार्ट कितना होगा 300 माइनस एक्स, क्योंकि हम 300 को क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं 2 पार्ट्स में। ठीक है, तो जो आपने फर्स्ट पार्ट हो गया ये, और उन्होंने क्या कहा है कि फर्स्ट पार्ट जो अदर पार्ट जो है उसके जो पूरा पार्ट है उसका हाफ लेस देन है। ठीक है, लेस देन द अदर बाय 48, और अदर कितना है 48। ठीक है, तो हमने इसको ऐड कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आप ध्यान से क्या होगा, हम ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा 2, मल्टीप्लाई हो जाएगा 600
माइनस 2x माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा 600 माइनस 3x, ठीक है, अपॉन 2 इज इक्वल टू 48। 600 माइनस 3x इज इक्वल टू 48 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 600 माइनस 3x इज इक्वल टू जो कितना आएगा 96। ठीक है, अब क्या करना है हमें, माइनस 3x इज इक्वल टू 96 माइनस 600 माइनस 3x। हम 600 में से 96 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 504 आ जाएगा, माइनस का आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 504, यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए 504 अपॉन 3, हम इसको कैंसिल करेंगे, 3 से 3 वन जा 3, 3 वन जा 3, सॉरी 3 वन जा 3, कितना बचेगा 2, कितना हो जाएगा 3 6 जा 18, फिर बचेगा 2, कितना आएगा 3 8 जा 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 168, लेकिन 1 पार्ट की वैल्यू आई है, सो आपकी आ गई है, सो 1 पार्ट आपका कितना आ गया, लेट आपने क्या किया था x किया था, 1 पार्ट आपका आ गया x इज इक्वल टू 168। और अदर पार्ट क्या है, अदर पार्ट 300 माइनस एक्स, यही आया था ना आपका, तो हम 300 में से 168 को माइनस कर देंगे, तो 10 में से 8, ये 2, ये 3 और ये 1, कितना आ गया 132 आ गया। ठीक है, ये अदर पार्ट आ गया, ये आपका 1 पार्ट आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है सॉल्व। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते जाना है आपको। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ 1/2 इज सब्ट्रैक्टेड, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ 1/2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर and the difference is multiplied by 4, the result is 5, what is the number। तो क्या है, मैं आपको सिर्फ इसका बता दे रही हूं कि कैसे करना है, सॉल्व आप करोगे, तो आपको नहीं पता कि वो नंबर कौन सा है, ठीक है ना, और कितने से उसके जो डिफरेंस है उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है वो 4 से, और रिजल्ट कितना आ रहा है 5। तो बेटा हम आपको इसका देखिए आप क्या है, लेट द नंबर वी एक्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे हम। ठीक, क्या बोला है, 1/2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, तो कोई नंबर हमने x माना है तो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्या 1/2, और उसमें मल्टीप्लाई जो हमने सब्ट्रैक्ट किया है और उसके जो डिफरेंस में से, एंड द डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय 4, और जो उसका जो डिफरेंस है x माइनस 1/2 इसमें हो रहा है 4 का मल्टीप्लाई, द रिजल्ट इज 5। ये आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन बस मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये किस टाइप से होगा। ठीक है, जब आप इसको ओपन करोगे तो ये आ जाएगा 4x, ये 4 में 1 में मल्टीप्लाई हो 4/2 इज इक्वल टू 5। अब ये आपको सॉल्व करना है, x की वैल्यू आपको लेकर आना है। ठीक है, ओके, आ जाएगा समझ में। ये इसको ट्रांसपोजिशन लगा देना, ये माइनस का 4/2 है, इधर आएगा प्लस का 4/2 हो जाएगा। ठीक है, या फिर ये कैंसिल कर देना आप इसको। ओके, कैंसिल भी हो जाएगा, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 आ जाएगा, तो इसको आप इधर ले आना, तो ये हो जाएगा प्लस का 2। ओके, तो ये आप सॉल्व करके देखिएगा, आपसे बन जाएगा। ठीक है, ओके, इसकी वैल्यू भी अपॉन में आएगी, इसका जो आंसर आएगा वो अपॉन में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास। हमें गर्ल्स की क्या करनी है, गर्ल्स फाइंड करनी है, कितनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इसको, देखिए
लेट द नंबर ऑफ बॉयज, तो पहले तो हमें बॉयज की नहीं पता है, तो हम क्या है उसको लेट करेंगे, है ना। क्या है, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स, देन द नंबर ऑफ गर्ल्स क्या कहा है इन्होंने, क्वेश्चन देखिए, 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज, 2/5 है नंबर ऑफ बॉयज की, ठीक है, 2/5 मतलब 2/5 ऑफ एक्स मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आएंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या है, तो जो क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 35 हैं, तो दोनों को ऐड करके हुए ना 35, तो 2/x प्लस 2/5x प्लस x इज इक्वल टू 35। अब हम इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, करेंगे हम। क्या है एलसीएम कितना आएगा, 5 आएगा, ये 2x, ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 35, ये दोनों हम ऐड कर लेंगे तो 7x/5 इज इक्वल टू 35, ये 7x, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम 35 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 5 जा 70, सॉरी 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 3 जा 15, 2 17, ठीक है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये अपॉन में आ जाएगा, 7 से करेंगे, 7 1 जा 7, ठीक है, 7 2 जा 14, बचा 3, 7 5 जा 35, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25, ठीक है। सो अब हमें नंबर ऑफ गर्ल्स बताना है, ये बॉयज आ गए, सो नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, कितना लेट किया था हमने, 2/5x, 2/5x इज इक्वल टू 2/5x कितना आ गया, मल्टीप्लाई बाय 25, ये 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो मतलब गर्ल्स कितनी हुई 10 और बॉयज 25, ओके। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। ये आप लोग ध्यान से समझिएगा और ये इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, प्रिया हैज ओनली 2 rupees and 5 rupees कॉइन इन हर पर्स, उसकी पर्स में कितने हैं, 2 rupees और 5 rupees के कॉइन हैं। इफ इन ऑल सी हैज 80 coins in her purse amounting to 232 rupees, find the number of 5 rupees coin। उसके पास 2 और 5 रुपीज के कॉइन है उसके पास में, इफ एंड ऑल 80 कॉइन्स है उसके पास में टोटल, यदि कितने रुपए की, कितने पूरे टोटल कितने हैं, 230 रुपीज हैं, तो हमें फाइंड करना है कि उसके पास 5 रुपीज के कॉइन्स कितने हैं, ठीक है। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ना आपको अभी 2 के पता है कि उसके पास कितने हैं और ना ही 5 के, तो पहले हम 2 के लेट कर लेते हैं, ठीक है। ये 7th क्वेश्चन, लेट द नंबर ऑफ 2 rupees coins be x, then the number of 5 rupees coins कितने होंगे उसके पास,
उसके पास 80 कॉइन्स हैं। अगर हमने लेट कर लिए कि जो 2 रुपीज के कॉइन्स हैं उसके पास x हैं और टोटल उसके पास 80 हैं, ठीक है ना, और 5 रुपीज के फाइन करना है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, 5 को हम कितना कर लेंगे, 80 माइनस x, मतलब जो 5 रुपीज के उसके पास कॉइन्स होंगे वो 80 माइनस x होंगे। अब आएंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है, इन्होंने क्या बोला है, ये जो सभी हैं वो कितने 230 रुपीज हैं, तो इनको ऐड करेंगे हम 2x प्लस ये 2 रुपीज के कॉइन हो गए, ये आ गया 2x, ये 2, ये 5 ब्रैकेट 80 माइनस x, ये हो गए 5 रुपीज के, इज इक्वल टू कितना है 232 रुपीज। अब हम इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, 2x प्लस 8 5 जा 40, ये 0, ये 5x इज इक्वल टू 232। अब क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, माइनस 3x प्लस 400 इज इक्वल टू 232। यहाँ हमें x की वैल्यू चाहिए है, तो 232 माइनस 400 माइनस 3x इज इक्वल टू, हम 400 में से 232 को माइनस करेंगे, आ जाए सॉरी ये आ जाएगा 8, 4 10 में से 4 गया 6, और ये इधर कैरी, तो इधर कैरी, तो कितना आ गया 1, कितना आ गया, ये माइनस का आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाए, 168, इधर से x की वैल्यू 168/3, 3 से हम इसको कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, इधर कैरी 3 6 जा 18, x इज इक्वल टू 56। ये आ गई आपकी x की वैल्यू, मतलब ये आपके 2 रुपीज के कॉइन जो होंगे वो कितने हैं 56 हैं। तो आपको किसके फाइंड करना है, 5 रुपीज की। सो द नंबर ऑफ कितने रुपए के 5 पीस कॉइन्स 80 माइनस x इज इक्वल टू 80 में से आप 56 को माइनस कर दो, कितना बचेगा 24, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर 24। ओके, ये आपके यहाँ तक 7th नंबर तक हो गए हैं। आप 8 नंबर से ट्राई करिएगा, जितने आपसे बन जाते हैं ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं 8th नंबर से करवाऊंगी। ओके, यहाँ तक आपको जो भी डाउट हो, जिस क्वेश्चन में अगर आपको ना आया हो समझ में कोई भी, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।